हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि यहाँ पर देने वाली हूँ मैं आपको बहुत ही ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आपका रोज का काम होने वाला है बहुत ज़्यादा आसान और जिससे आप अभी तक थे अनजान। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू कर लेती हूँ आज का अपना ये वीडियो। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो खिले खिले पोहे बनाने को लेकर है। पोहे हम सब अक्सर ब्रेकफास्ट में बनाते हैं। पोहे आपको पता है कितने ज़्यादा हेल्दी होते हैं, हर घर में लोग इसको खाना पसंद करते हैं। लेकिन पोहे के साथ समस्या तब आती है जब आप इसको बनाते हैं और अगर आपने इसे आधा घंटा भी रख दिया तो पोहे हार्ड हो जाते हैं, यानी कि पोहे खाने लायक नहीं बचते। घर में जब आप किसी को पोहे को सर्व करेंगे तो वो इसे देखकर खुश होने की बजाय थोड़ा सा चिड़चिड़ हो जाएंगे क्योंकि पोहे हमारे हार्ड हो जाते हैं कढ़ाई में रखे रखे। ऐसे टाइम पर पोहे को सॉफ्ट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, चलिए बताती हूँ वो छोटा सा उपाय। पोहे जब हमने कढ़ाई में रखे हुए होते हैं, अगर आपको लग रहा है कि पोहे के दाने सॉफ्ट नहीं है, थोड़े हार्ड हैं और हम इन्हें कभी कभी खिला खिला बनाने के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा ही ड्राई बना देते हैं, तो ऐसे टाइम पर जब पोहे आपको हार्ड लग रहे हों तो अपने गर्म बर्तन में ही आपको ये काम करना है। इस टाइम पर आपको लेना है बहुत थोड़ा सा दूध। जी हाँ दोस्तों, दूध कच्चा होना चाहिए या फिर पका हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दूध आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा दूध, बहुत थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच पोहे के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपको लेना है। दूध के साथ पोहे को अच्छे से मिला लीजिए। ये काम आप फ्रेश पोहे में भी कर सकते हैं या फिर बने रखे हुए पोहे में भी कर सकते हैं। अगर आपने फ्रिज में भी पोहे बनाकर रख दिए हैं, आप उनको नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा दूध डालकर इसको अच्छे से गर्म कर लीजिए। सिम फ्लेम पर ढककर छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि पोहे एकदम सॉफ्ट खिले खिले बहुत ही बढ़िया दानेदार बनकर तैयार हो जाते हैं। इसके बाद से जैसे चाहिए वैसे इसकी गार्निशिंग करिए और अपने घर वालों को सर्व करिए, खाने को दीजिए, तो आप देखेंगे कि पोहे खाने के बाद उनका रिएक्शन बिल्कुल अलग ही होता है। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है प्लास्टिक के इस तरह के छोटे डब्बों को लेकर, जिनमें इस तरह के एकदम फ्लैट ढक्कन होते हैं। आज हम करने वाले हैं इस ढक्कन का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, ये ढक्कन बड़ी ही काम की चीज़ है। अगर आपको नहीं पता तो आज आपको पता चल जाएगा। कभी कभी हमें रेस्टोरेंट वगैरह से चटनी या सॉस में इस तरह के डब्बे मिलते हैं जब हम खाना पैक करके घर लेकर आते हैं। तो चटनी वाले ये जो ढक्कन होते हैं ये हम काम में ले सकते हैं या फिर बड़े डब्बों के ढक्कन में भी हम यूज़ में ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला उपाय ये करना है कि जो ढक्कन है उसमें जो है हम लगाएंगे एक कट। तो मेरे पास यहाँ पर एक प्लास्टिक कटर है जिससे मैं एक कट लगा रही हूँ। हल्का सा कट लगाएंगे दोनों साइड से, बिल्कुल एकदम आमने सामने। इस तरीके से देखिए, मैंने हल्का हल्का सा दोनों साइड से कट लगा दिया। ये काम हम नाइफ से भी कर सकते हैं, मेरे पास कटर है तो मैं उससे कर रही हूँ। अब इसके बाद से एक छोटी सी रबड़ बैंड ले लीजिए और रबड़ बैंड इस ढक्कन में पहना दीजिए। देखिए कुछ यूं तरीके से रबड़ बैंड को हमें पहना देना है। अब ये ढक्कन यूज होगा हमारे एक ऑर्गेनाइजर की तरह। कैसे? जैसे कभी क्या होता है, हमने कोई संतरा काटा, सेब काटा, नींबू काटा या आलू या फिर प्याज ही क्यों ना हो, हम लोग आधी सब्जियां अक्सर फ्रिज में रखते हैं। तो ऐसे टाइम पर कोई कटोरी वगैरह गंदा करने की बजाय आप इस ढक्कन में इस रबड़ बैंड की मदद से उस आधी चीज को लगाकर रख सकते हैं। ये तो एक ढक्कन का काम करेगा ही, साथ ही हमारे एक्स्ट्रा जो बोल्स वगैरह निकलते हैं फ्रिज में हम रखते हैं वो भी नहीं निकलेंगे। तो आप नींबू, संतरा, मौसम्मी, सेब, प्याज, कुछ भी इस टाइप का कोई सा भी फ्रूट हो, कोई वेजिटेबल हो, इसको ऐसे लगा कर रख दीजिए। जब आपको इस्तेमाल करना होगा तो आपकी चीज बिल्कुल सेफ कवर्ड मिलेगी और खराब भी नहीं होगी, यहाँ तक कि बासी भी नहीं होगी। इस तरह से जब हम चीज इसको कवर कर देते हैं तो ये चीज हमारी बिल्कुल सेफ पड़ी रहती है। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है दोस्तों बेकिंग पाउडर को लेकर। बेकिंग पाउडर आपको भी पता है कि कितनी ज़्यादा काम की चीज़ होती है। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा या जिसको हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, ये हमें अपने घर में हमेशा रखना चाहिए। तो मैंने भी यहाँ पर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लिया है और बेकिंग पाउडर के साथ आप देख रहे हैं लिया है नींबू का एक छोटा सा टुकड़ा। तो बेकिंग पाउडर में नींबू थोड़ा सा निचोड़ लेते हैं, हल्का सा नींबू के ऊपर ही बेकिंग पाउडर को लगा लीजिए। अब हमारे पास होते हैं हमारे नेल्स। जी हाँ, कभी हमने इनमें नेल पॉलिश लगा ली होती है, कभी बहुत ही सस्ती क्वालिटी के नेल पॉलिश लगाने के बाद लेडीज़ की जो नेल्स होती है उनमें आ जाता है पीलापन या फिर हल्दी वगैरह के दाग, मसालों के दाग हमारे हाथों पर लगे होते हैं। तो बेकिंग सोडा लगाने के बाद नींबू से अपने नेल्स को अच्छी तरीके से रब कर लीजिए। पैरों के नाखून गंदे हो गए हैं तो उनमें भी आप ये काम कर सकते हैं, या फिर कोई कलर वगैरह लग गया है, कुछ ऐसा काम आपने किया है जिसमें आपने नेल्स पे बहुत ज़्यादा कुछ अलग टाइप का कलर चढ़ गया है, कोई पीलापन आ गया है, कोई गंदगी हो गई है, उन सारी चीज़ों का इलाज है बेकिंग सोडा और नींबू। इस तरीके से अच्छे से रब करेंगे 1 से 1.5 मिनट तक और उसके बाद से
हाथों को वॉश कर लेंगे। ये देखिए, वॉश करने के बाद ही आप देख रहे हैं नेल्स बिल्कुल बढ़िया तरीके से चमकने लगे हैं। हमारे नेल्स बिल्कुल हेल्दी से हो जाते हैं, इनमें एक सॉफ्टनेस, एक ग्लोईनेस आ जाती है और देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो अगर आपके भी नेल्स इस तरह से हो जाते हैं तो वीक में एक बार ये काम जरूर कर लिया करिए। इससे हमारे नेल्स हेल्दी भी होते हैं, साथ ही इनकी लाइफ भी बढ़ जाती है। होप करती हूँ टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है चीलों को लेकर। जब कभी हम चीले या उत्पम इस तरीके से बनाते हैं तो जब हम इसको पलटते हैं तो हमें अक्सर पलटते समय दिक्कत ये आती है कि हम इसे नीचे से इस तरह से निकाल तो लेते हैं, लेकिन पलटते समय डर ये लगता है कि कहीं हमारे जो चीले हैं वो टूट ना जाएं। अब जैसे मैंने ये बनाया है उत्पम काफी ज्यादा मोटा है, तो हमें पलटने में ये डर लगता है कि उत्पम टूट गया तो मजा नहीं आएगा। तो आप इसे इस तरह से स्पून पर ही पलट लीजिए। स्पून पर पलटने के बाद बस स्पून को इस तरीके से धीरे से निकाल लीजिए और चीला हमारा तुरंत ही फ्लिप हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे चीले या उत्पम के टूटने का डर भी नहीं रहता और वो नीचे से भी बहुत ही इजीली सिक जाता है। एक और टिप है चीलों को ही लेकर कि जब आपको चीले पलटने हो, मान लीजिए आपने एक साइड को सेक लिया, दूसरी साइड से आपको सेकना है, तो अगर आपने स्पून का यूज नहीं किया, आपको लगता है स्पून में टूट सकते हैं, तो ऐसे टाइम पर आप कर सकते हैं कि हमारे पैन का जो ढक्कन है इसी में ही हम चीलों को पलट लेंगे। ढक्कन लगाइए और चीले को इस तरह से तुरंत ही फ्लिप कर दीजिए। फ्लिप करने के बाद इस ढक्कन से आप स्पून से उठाकर चीले को रख सकते हैं या फिर ढक्कन से ही डायरेक्ट पैन में डाल सकते हैं और फिर आराम से आप अपने उत्पम या चीलों को बनाकर खाकर एंजॉय करिए। ये टूटेंगे भी नहीं, साथ ही जो है हमारा काम भी आसान हो जाता है। तो कई बार किचन में बिगनर्स होते हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो होप करती हूँ ये टिप उन बिगनर्स को काफी ज्यादा पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और सबसे कमाल वाली टिप की तरफ। हमारी आज की सबसे काम की जो टिप है दोस्तों, वो है शर्ट को लेकर। कभी कभी क्या होता है, शर्ट प्रेस है लेकिन इसकी जो कॉलर होती है वो अक्सर बैठ सी जाती है। हमें जाना है किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, हम टूर पे जा रहे हैं, तो हमें शर्ट एकदम बढ़िया से आयरन की हुई होनी चाहिए। लेकिन ऐसे टाइम पर होता यह है कि जब हम कपड़ों को बैग या अटैची में या अलमीरा में रखते हैं तो ये कॉलर बिल्कुल बैठ सी जाती है। अब कॉलर को एकदम अच्छे से स्ट्रेच करने के लिए, एकदम खड़ा रखने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक बढ़िया सा छोटा सा उपाय जिससे आपका मन बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है। तो इस तरह से कॉलर्स को जब हमें खड़ा करना हो, कभी पैक करके ले जाना हो, तो हम करेंगे बेल्ट का इस्तेमाल। जी हाँ, हमारे आपके सबके घर में कोई ना कोई नई पुरानी बेल्ट पड़ी होती है। बेल्ट को लेना है और बेल्ट को मोड़ लेना है, यानी कि बेल्ट को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। बेल्ट को हम उतना ही फोल्ड करेंगे जितनी हमारे कॉलर की साइज है। तो इसे आप एक अंदाजे से फोल्ड कर लीजिए जितने आपके कॉलर की साइज हो, और उसके बाद से जो है ये हमारी फोल्ड की हुई जो बेल्ट है उसको हम फिट करेंगे अपने शर्ट के कॉलर के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से कॉलर के अंदर फिट कर दीजिए और इसे आप चाहे लेकर जा रहे हैं, पैकिंग में लेकर जा रहे हैं या फिर घर में ही पहनने वाले हैं, 1 घंटे तक लगाकर छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे आपकी शर्ट की कॉलर बिल्कुल बढ़िया तरीके से खड़ी रहेगी और आयरन एकदम सही रहेगा। और अगर आप सफर पे भी लेकर जा रहे हैं तो भी आपकी शर्ट की क्रीज खराब नहीं होगी। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।